अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं दाल पालक और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छी लगेगी मेरी रेसिपी, क्योंकि मैं बॉयल करके कोई चीज़ नहीं डालती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उनका टेस्ट जो होता है ना, वो ऐसे लगता है जैसे फीका फीका सा हो गया अगर मैं दाल को बॉयल करके डालूँ, या तो मे भी आप ऐसे ही बनाते हुए। तो चलें देख लेते हैं। तो इसके लिए तीन यानी कि एक कप से थोड़ा सा 3/4 कप मैंने ऑयल डाल लिया है। उसमें एक बड़ा प्याज मैंने स्लाइस करके डाल लिया है और अब हम इस प्याज को फ्राई होने देंगे। बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मली अपना ट्रांसपेरेंट से थोड़ा सा आगे तक का जो ब्राउनिश शेड आ जाता है, तो तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा ब्राउन से थोड़ा सा पहले है, यानी लाइट सा ब्राउन हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी कुटा हुआ लहसुन। एक पूरा जो लहसुन की पोथी होती है वो मैंने सारे छील के डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे तो फिर हम साथ में लहसुन नहीं सॉरी अदरक और हरी मिर्चें भी डाल देंगे। वो भी मैंने साथ ही अदरक के साथ ही मैंने कूट के रख ली थी। वो ये आज मैंने ग्राइंड नहीं करी है, बस ये इसमें ये जो मेरे पास है ना, ये हम आम दस्ता कहते हैं, कुछ लोग इसको चट्टू डंडा कहते हैं, कुछ ऐसा ही कहते हैं, पर हमारी अम्मा इसको चट्टू डंडा कहते नहीं, हाँ कुछ चट्टू डंडा ही कहती होती थी। ये वो है मेरे पास, तो मैंने आज इनको इसके साथ ही कूट दिया है। तो इसके जब ये इसमें से खुशबू आने लगती है तो मैं बहुत ज़्यादा काला नीला ब्राउन नहीं करती हूँ लहसुन को भी। जब इसमें से अच्छी सी एक खुशबू आने लगती है तो मैं फिर इसमें बाकी चीज़ें डालनी शुरू कर देती हूँ। तो अब मेरे पास एक बड़ा वाला टमाटर था, तो वो भी मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, मैं पेस्ट इसलिए बनाती हूँ मेरे पास फ्रोज़न होते हैं, तो मैं फिर फ्रोज़न टमाटर को उसका छिलका उतार के तो फिर मैं ऐसे पेस्ट बना लेती हूँ। इसके साथ ही मैं अपने हिसाब से, आप लोग जितना आपको पसंद होए आप उतनी मिर्चें डाल सकते हैं। मैं 1 टीस्पून से थोड़ी सी कम डालूँगी लाल मिर्चें, आधा टीस्पून हल्दी डाली है, और मैं ये वो रेड सॉल्ट है तो ये 1.5 टीस्पून डालूंगी, और 1 चम्मच मैं कुटे हुए धनिया का डाल दूंगी। तो इसके साथ है थोड़ा सा मैं इसको हिलाऊंगी ताकि ये मिक्स हो जाए, और फिर मैं इसमें साथ ही ये डाल दूंगी। अगर मुझे लगता है, पता नहीं ये सही है या नहीं है, मुझे लगता है जब हम मसाला टमाटर और मिर्चों से पहले ही हम डाल लेते हैं अदरक को, तो वो बहुत ज़्यादा भुना जाता है, जिसकी वजह से उसका फ्लेवर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा उसका क्रंच सा या उसका स्ट्रॉन्ग सा टेस्ट अच्छा लगता है। और अब हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, बहुत बहुत अच्छी तरह से। आज हादिया जो थी, वरना हादिया ने बनानी थी, आज मेरा वॉलेट गुम हो गया था, तो हादिया उसको ढूंढ ढूंढ के थक गई है। तो फिर मैंने कहा कि चलें आज मैं खाना बना लेती हूँ सालन, तो आप रेस्ट मारो। तो मैं हमेशा से जो भी बेटियाँ छोटियाँ या जो यंग हो रही हैं वो खाना बनाना शुरू कर रही हैं, तो मैं उनको सबको ये बताती हूँ कि जब भी आप किचन में आएँ सबसे पहले अपने बाल बांधें, और फिर उसके बाद हमारी अम्मियाँ तो दुपट्टा लेने के लिए भी कहती होती थी, पर अब वो दुपट्टे वाला फैशन तो वैसे ही ख़त्म हो गया है, लेकिन लेना चाहिए। उसके साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के और दूसरी पढ़ के आपको खाना बनाना शुरू करना चाहिए। हमारी अम्मी जब भी कोई खाने को या सालन को हांडी को हाथ लगाता होता था तो हमारी अम्मी दूर से कह देती होती थी कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो। तो मेरे भाई थे तो उन्होंने हंसते हुए कहना करना कि हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ लें ताकि बंदे ख़त्म हो जाएं, खाना ख़त्म ना होए। अब इसको ये हो गई है, थोड़ा भुनी भी गई है, तो अब मैं इसमें मेरे पास चनों की एक
कप से कम दाल थी, वो मैंने धो के भिगो के रखी हुई थी, वो मैं इसमें डाल दूंगी। पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे खाने सबसे ज़्यादा इजी होते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगते हैं कि मैं बहुत सादा सा और बहुत ही थोड़े टाइम में बनने वाला खाना बनाती हूँ, जिसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं है। अब मैंने इसमें दाल डाल दी है, साथ ही मेरे पास फ्रोज़न पालक है। क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ तो बाज़ार जाती नहीं हूँ, तो ये स्टोर पे किसी दिन ही जाना होता है, तो फिर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं एक ही वक्त में 3-4 गठियाँ ले आती हूँ, फिर मैं उसको काट के साफ़ करके तो वॉश करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो फ्रीज़र में रखी हुई जो होती है वो आपको कभी भी कहीं भी इमरजेंसी में चाहिए हो तो आपको अवेलेबल भी होती है। जैसे समटाइम हम अचानक से किसी का दिल चाहे कि वो पकौड़े बनाएं, या कुछ मेहमान समटाइम आ जाएं, तो आपको पकौड़ों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए चाहिए हुआ तो आपके पास अवेलेबल होती है। तो जब ये पालक फ्रोज़न ही थी तो मैंने उसको ऐसे ऐसे मुश कर दिया था। अब आपको ऐसे ऐसे मतलब शॉपर के अंदर ही मैंने उसको ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऐसे क्रंच करके तो वो बारीक हो गई थी, जैसे आपको ये दिख रही है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी और साथ ही मैं इसका प्रेशर बंद कर दूंगी, और ठीक हम 15 नहीं ज़्यादा है, 10 to 12 मिनट तक हम इसको बंद ही रहने देंगे, फिर हम खोलेंगे। और जब भी आप प्रेशर कुकर खोलें तो आप बहुत एहतियात के साथ थोड़ी देर वेट करें, तो उसके बाद आप खोलें। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि मतलब ये ऐसे डेंजरस होता है, लेकिन ये वाकई ही होता है। मेरी बड़ी बहन है, तो उनका एक दफ़ा ऐसे ही वो कुछ बना रही थी तो उनका खुल गया था प्रेशर कुकर, और जो भी उनके अंदर जो सालन या जो चीज़ वो बन रही थी ना, वो सारी उनके ऊपर पड़ गई थी, और वो बहुत टाइम तक फिर तकलीफ़ में रहीं और हॉस्पिटलाइज भी रहीं। तो बी केयरफुल, जो बंदे या जो बंदियाँ प्रेशर कुकर यूज़ करती हैं वो बहुत केयर के साथ यूज़ करें। अब मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसको देख लिया है कि इसमें जो पानी है वो कुछ पालक भी पानी छोड़ती है, तो ये दाल के लिए इनफ होएगा। तो अब हम इसको प्रेशर दे के बंद कर देंगे। फिर जब दाल गल जाएगी तो फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं मेरी पालक कितनी अच्छी से मिक्स हो गई हुई है, और आपको दाल भी मुशमुश हुई नज़र आ रही है, खड़ी खड़ी सी मुशमुश नहीं हुई है, लेकिन पालक जो है वो बहुत अच्छी मिक्स हो गई हुई है। साथ में मैंने थोड़ा सा बटर भी डाल दिया था। अगर आप लेकिन मैं आपका वो स्किप हो गया है कि मैंने थोड़ा सा दूध भी डाला था, 2-3 टेबल स्पून। तो आप भी जब आप प्रेशर कुकर खोलें तो आप इसमें 3-4 चम्मच दूध का डाल दें, तो जो पालक की कड़वाहट होती है या थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है वो नहीं होएगा। तो एंड में आप थोड़ा सा बटर डालें तो आपको इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही डिफरेंट और मतलब पहले की निस्बत आपको डिफरेंट लगेगा। अगर आप इस तरह से पालक बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं बनाते तो आप इस तरह से ट्राई करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में उंगली का बटन भी दबाना ना भूला करें। बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके तो आपको दिखा दूँगी कि ये कितनी अच्छी इसकी लुक लग रही है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।